इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में कि अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है, वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी कि एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानपुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में बस इतना सा धरती और 7वें आसमान में फर्क, बस इतना सा। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क, बस इतना सा। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. A very good afternoon to all the dear friends. With great hope that everybody is sound and celebrating the festival of Navratra, we welcome all of you to our Business Opportunity Over Chai webinar series. This is a digital representation of the business opportunity which we have got for you, where we have invited the brand to talk about their journey and how they started this particular business opportunity. We are helping every day all the investors, all the potential business buyers in getting the maximum business solutions from our side. We welcome management team of Franchise India, Gaurav sir and Sonia ma'am. Both are hosting this particular webinar. They are sharing their insights, inputs, industry insights with everyone on a different platform. The business opportunity which we are launching on this Ashtami is the Round Slides. It's a well-established pizza outlet brand which operates and comes from the land of Gujarat. They are already operational with 12 outlets and they are looking out expansion in states like Maharashtra and Gujarat. Today we have invited two of the very promising entrepreneur and director at the Round Slides, Jigar and Jemin Patel. थैंक यू जिगर भाई, थैंक यू जेमिन भाई, आज हमें ज्वाइन करने के लिए। हम आपके ब्रांड को लॉन्च कर रहे हैं आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। वी ऑल्सो वेलकम मिस्टर अशोक कुमार who will talk about this great opportunity. बट जिगर भाई, पहले मैं अशोक जी को इनवाइट करूं उससे पहले मैं चाहती हूं कि आप कैसे आपने ये जर्नी स्टार्ट की, कैसे ये ब्रांड स्टैब्लिश किया, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। हेलो, नमस्कार जिगर भाई, आप स्टार्ट कर सकते हैं। नमस्कार। हाँ, हमने मैडम ये जर्नी स्टार्ट किया लॉकडाउन के अंदर। हमने इसका प्लान आउट किया था 2000 लॉकडाउन खुलने के बाद। फिर हमने इस पर थोड़ा वर्किंग किया, स्टडी किया, इसमें हमारी खुद की रेसिपीज डेवलप की। उसमें करीबन 6-8 महीने का टाइम लग गया हमको। हमने एक एक पिज्जा इंडिविजुअली उसकी रेसिपी डिफरेंट तरीके से ट्राई करके उसको सेटअप किया पूरा। और 5 फरवरी को हमारा पहला आउटलेट IIM पे स्टार्ट किया हमने। जैसे हमने इसका पूरा प्लान आउट मैंने और जमीन ने दोनों ने मिल के किया है और ये सारी रेसिपीज वगैरह खुद हमने डेवलप की है। मतलब सारी हमारी होम प्रोडक्ट है, हमने कोई बाई प्रोडक्ट नहीं सेट की हुई है इसके अंदर। हेलो जी जी जिगर भाई, थैंक यू सो मच। नाउ आई इनवाइट Ashok, if we can run the presentation and can you just take us through the entire business model as well as franchise model? Thank you, Ashna ma'am, and good morning, everyone. Hope all of us basically staying safe and healthy.
So today we got the opportunity to present basically the round slice. It's a healthy pizza. So we'll take you to through the presentation. So please move to the next slide. So the round slice pizza journey was started in 2020. So it's a Hyderabad-based brand. So they are headquartered in Ahmedabad. They have basically 12 outlets. 2 outlets of these are basically company owned and company operated. And then in the last 6 months, they have developed 10 franchises. So these are the franchisee owned and franchisee operated models. And these are basically the existing store locations. And 2 of these are basically coming shortly. Please move to the next slide. So they are basically the round slice, they have developed the company website as well as the mobile app. So basically person can visit their physical stores and people can prefer to order online. So they have basically the safe and secure delivery systems in place. Please to the next slide. So then basically the basic overview of the outlet, how much it will take basically in terms of investment to set up a round slice pizza store. So this fixed investment is around 60 lakhs, and there's a detailed breakup of the costing. And the area required to set up this store will be around 800 square feet to 1,000 square feet. And the major component of the cost is basically the model, basically. That's a 55 lakhs and 51,000. And rest of all the tiny little amounts. Total cost is overall is around 60 lakhs. Then move to the next slide, please. So then basically we have looked at because of the pandemic, so we have considered quite a range of solutions. Basically, we have looked at the various scenarios. Like so, these scenarios basically depending on the practical aspects. So basically, how long it will take us to basically to recover the investment and make some profits. So in the worst case scenario, basically, it says like 3 lakh sales per month. So they basically effectively basically the investor or the franchisee partner will make only like 5,000 rupees. That's peanuts, that's nothing. So that is the worst case scenario. Basically, all goes wrong. Yeah. And so sales volume basically we have clubbed into the 2 categories. One is the BOGO. So BOGO sales basically buy one get one. So there the cost to the company basically on these products is about 50% of the sale. And then basically is the regular sale. So regular sale is basically there's a 25% cost on the sale. There's a straight margin on the sales in the regular category is 75%, and on the BOGO is basically 50% of the sale. And we have basically given the detailed breakout of the cost. Please to the next slide. So then after the worst case scenario comes to the bad conditions, even market conditions are very bad and not stabilizing. Even in the bad conditions, we are assuming the sale of 5 lakh per month. And so this, even under the bad conditions, to recover the whole investment, it will take us around 8 years, 7 years and 8 months. Right. Then basically in the normal conditions, if the conditions that's stabilized, like now the pandemic, basically whole industry and basically expecting the 3rd wave, but hopefully we are staying positive and we are still safe and markets are opening up. So conditions are looking to be stabilized. So then in the normal conditions, basically your return on investment will be 2.5 years, basically less than 3 years, you will recover your all amount. Then to the next slide, please.
So again, we have basically considered two scenarios for the variable and normal conditions. So here basically sales is slightly higher, and your return on investment will be less than 2.5 years. Then from normal conditions, just please next slide. Can you hear me? Please move to the next slide. Yeah. So normal conditions, basically we are achieving like a slightly higher sales. So it's a sales of 10 lakhs per month. If we do, then our return on investment basically comes down to 1.5 years. So that's even like in normal conditions, a very reasonable amount for the to recover the cost. And basically the assumptions we have taken here, basically here we are taking only the 7% royalty on the revenue. Right? Then please to the next slide. Like suppose we are like the company is doing aggressively and they are start pushing the sales and marketing schemes. So then even the break-even points can be bring down to 9 months over a sales of 15 lakhs per month. Please to the next slide. Then if we go like all out and do very heavy aggressive marketing, and we can reach out to achieve the sales of like 20 lakhs per month, then our return on investment, it will be 7 months. So it will be basically slightly harder. It requires basically more aggressive sales and marketing team, and basically reach out the local market. So local marketing and branding will be very important to go for some aggressive sales achieving 20 lakhs per month. Please to the next slide. So then if we like go for the 25 lakh sales per month, that's the best case scenario which can be achieved. So during the best case scenarios, your capital investment can be basically retrieved in less than 6 months. But it is required very aggressive marketing and sales support. Please to the next slide. So we have considered all the scenarios from worst case scenarios to best case scenario. So your returns on investment could range from basically 6 months to maximum to 8 years. So we have evaluated all the options, but even for the best, if you take an average, so even 60 lakh investment can be retrieved in less than 2 years. Please to the next slide. Also, franchisee rollout plan for the round slice. So they are targeting basically 300 stores pan India in the next 5 years. But their looking at their current strategic position based out in Ahmedabad, Gujarat, their immediate target is basically Maharashtra. So only for the marketing purpose right now they are focused heavily on Gujarat and Maharashtra. Please to the next slide. So then basically what kind of support basically the round slice will offer to the franchisee partners. So starting from the site selection up to the marketing, they will support at all levels. So company will help in site selection in building retail outlet. Then they will give the pre-opening trainings. They will provide confidential operations and the recipe menu to the franchisee. And they will continue their online support and field support to the franchisee partners. They will help in basically procuring equipment and raw material and supply chain assistance. Then they will continue basically to promote basically the brand.
So they will do the marketing and promotional guidelines and schemes. Please to the next slide. Okay, so now why should somebody should partner with the round slice? So as we all know, like pizza lovers all over the country, they are increasing day by day. People prefer our pizza. All basically, if you look at the party celebrations, like especially the young category, they prefer pizza. Kids and young people, they prefer pizza party. But pizza industry is the fastest growing community. It has challenges also, because and the biggest challenge is the skilled manpower and the retaining of that manpower. That is very, very critical and important. So brand has developed the capabilities that they will train the new professionals or new employees to basically deliver the results very quickly. So they have a detailed training systems in place for employee training. So then basically pizza office, they are already well established and they have developed their own recipes and they have developed their own pizza name, basically the product names. So as the product names, they have like King Kong pizza, Hulk pizza, then Hulk size pizza, garlic stick. So these names basically very catchy for the young generation and especially for kids. So to attract basically more market. Then basically they are using the best technology, advanced equipment to prepare these pizza and retain cheesy and supreme value of the cheese. Their products are very customized according to the different pizza lovers, and their priority is basically on the customer. So customer satisfaction, customer importance, cleanliness, and hygiene is very, very important. They are highly focused on hygiene. And they ensure the superior quality of the raw material, proper presentation of the and the various storage techniques, consult with the temperature and environment to keep the cheese fresh as possible. So these are the some regions, and there are many more regions to partner with Round Slice. So that in the next session, I think Mr. Jigal Patel and Mr. Chairman Patel will discuss. So please to the next slide. Now it's over to Archana ma'am. Please, you can continue. Thank you so much, Shukji. Thank you so much, Jigar Bhai, for coming on the platform and presenting the business opportunity. And before I, take up any questions from the audience, friends, I will request all of you. You can see the Q&A box down. जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप पूछना चाहते हैं Q&A बॉक्स में आप लिख सकते हैं एंड जैमिन भाई से एंड जिगर भाई से मैं सारे क्वेश्चंस लेंगे. सो जस्ट टू स्टार्ट ऑफ जैमिन भाई between both of you, Jigar Bhai, Okay. Jaimin Bhai, if you can also let us know, you've been operating this business for quite some time, and total जो हमारे outlets हैं, majority of outlets आपकी company owned, दो आपकी company owned हैं, balance आपके franchise owned outlets हैं. So how it all started, अगर आप थोड़े उसके बारे में आप बता सके, current जो हमारा presence है, किस तरीके के locations में हमारा business operate करता है, and हमने जो देखा है on the presentation various I would say situations जहाँ पे हमारा जो रेवेन्यू अगर 1x पे होता है तो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने 3 सिनेरियोज उसमें से हमने लिए थे, और आपका जो अपना खुद का एक्सपीरियंस है जो आउटलेट्स आप रन कर रहे हैं उसके ऊपर भी अगर आप बता सकें एवरेज हमारा सेल्स क्या निकल के आता है एंड शुरू के क्या टाइम हमें लगता है जेस्टेशन बिजनेस को खड़ा करने में. Okay. Look, we have started the business in हमने सोचा दिसंबर में था कि we will start in some kind of this business. तो दिसंबर जनवरी we took the trials for the 60-70 days के भाई हमें अपनी कुछ स्पेशलाइज रेसिपीज डेवलप करनी है, ये करना है. तो ये 60-70 दिनों के बाद इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी जब कोविड पीक में था फिर भी हमने वी स्टार्टेड द न्यू वेंचर ऑन द राउंड स्लाइस और फर्स्ट आउटलेट हमने IIM पे किया था.
और इन द फर्स्ट मंथ वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक। और फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा भी था कि कुछ लोग सिखाते गए, हम सीखते गए, कुछ डेवलपमेंट भी थे, किसी ने बोला तो टेस्ट चेंज भी करते गए। इन द मंथ ऑफ मार्च वी स्टार्टेड द आउटलेट एट मणिनगर। और उसके बाद जितने भी जैसे आउटलेट है, दे वेर नॉट नोइंग अस विद मैं अदर ब्रांड के भी, हमारी वो जय हिंद स्वीट्स ब्रांड है, वी वेर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ओनली इन द राउंड स्लैश के भी, हम उसका प्रमोशन वहां नहीं कर रहे थे। हाँ जी। The people who came to taste the food for the pizza, उसी में से लोग निकल के आए कि भाई इनका टेस्ट जो बाकी कॉम्पिटिटर ब्रांड है उससे काफी अच्छा है। तो उसी में से वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू फॉर द फ्रेंचाइजीज। तो फिर आगे आगे फ्रेंचाइजीज होती गई। तो राइट नाउ वी हैव द करंटली ऑपरेटिंग 2 outlets, 1 JV outlet and 8 other outlets, और 2 पाइपलाइन में है, तो 13 outlets आर कमिंग टोटल। एंड आप कह रहे हैं कि जो भी आपके भी करंट पार्टनर्स हैं, फ्रेंचाइजीज हैं, वो लोग हैं जिन्होंने आपका प्रोडक्ट कंज्यूम किया है एंड दे गॉट इंटरेस्टेड टू ओपन देयर आउटलेट्स। एग्जैक्टली वी वर नॉट नोइंग देम बिफोरली कि भाई हमारे कोई फ्रेंड्स है, फैमिली सर्कल्स है, नॉट काइंड ऑफ दैट कि भाई आ गए और हमारी चलो ले लिया, ऐसा नहीं, इट्स नॉट काइंड ऑफ थिंग। they were not knowing us only. They come to the pizza joint and they have tasted and we उन्होंने वो किया है। श्योर चेयरमैन भाई, इसमें जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमने ब्रॉड इन्वेस्टमेंट की बात की है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे ब्रेकअप क्या रहता है टिपिकल इन्वेस्टमेंट का? जो सप्लाईज हमारी हैं, इक्विपमेंट हो गया या बाकी आपके जो सप्लाईज आउटलेट पे रहती हैं वो बिफोर ऑपरेशंस, उसकी क्या क्या ऑब्लिगेशन होती है? ब्रेकअप के बारे में जिगर भाई बताएंगे। 12 लाख रुपए हमारे फ्रेंचाइजी फी है, 23 लाख रुपया मशीनरी है, किचन मशीनरी इक्विपमेंट का, और 16.5 लाख रुपए जो है वो फर्नीचर पार्ट है, फर्नीचर एंड डेकोरेशन पार्ट। वी आर गिविंग द फुल आउटलेट। अभी आपको एम्प्टी शॉप देनी है, वी आर गिविंग यू विद द सिर्फ ओपनिंग रिबन्स के साथ देते हैं ऐसी थे। अच्छा, तो आप क्या कह रहे हैं कि जो भी पूरा इन्वेस्टमेंट होता है फ्रेंचाइज जो आपका लेना चाहता है वो आपको ट्रांसफर कर देते हैं, वो सारा का सारा आप बनाते हैं, तो फ्रेंचाइजी को टर्न की, तो ये टर्न प्रोजेक्ट्स या टर्न की प्रोजेक्ट। अभी आई वांट टू इंटरप्ट, अभी जैसे वी कैन डू वन थिंग, अभी ये दिस मॉडल हैज बीन लॉन्च्ड इन अहमदाबाद, क्योंकि हम भी अहमदाबाद बेस है तो इट्स इजी फॉर अस, ठीक है। तो अभी जैसे बाहर का कोई भी सिटी पकड़ते आउट ऑफ गुजरात, तो फर्नीचर पार्ट में यहाँ से वायबिलिटी नहीं होती, और वहाँ के जो लेबर्स हैं उनको हम जानते नहीं, तो वी विल डिडक्ट दिस 16.5 lakhs फ्रॉम द बेस अमाउंट, और हम उनको सारे डिजाइन और सारे पार्ट दे देंगे। वी वांट द एग्जैक्ट फर्नीचर लाइक अस, कि भाई हमारा जो फर्नीचर है उसको रेप्लिका करना है, और वो लोकल सप्लायर से ले सकते हैं, क्योंकि आउट ऑफ गुजरात हर बार पॉसिबल नहीं होता कि भाई हम यहाँ से क्राफ्ट्समैन भेजे, वहाँ फर्नीचर करवाए या कुछ भी करवाए, इसी तरह से। ठीक है। एंड जयमन भाई, जो ये पेमेंट्स जाती हैं, बिकॉज ये आप सारा करके देते हैं, जो पेमेंट्स फ्रेंचाइज फीस की तो कंपनी को जाती है, जो बाकी पेमेंट्स हैं वो सारी वेंडर्स को दी जाती हैं डायरेक्टली बाय द पार्टनर? No. We just collect all the things and we solely produce all the kind of bill. जैसे मशीनरीज है वो भी हम परचेज करते हैं, या कुछ भी किचन इक्विपमेंट्स है तो भी हम परचेज करते हैं, और जो हमारी पेरेंट कंपनी है ब्लू सैफायर हॉस्पिटैलिटी कंपनी, वही सारे बिल रिप्रोड्यूस करती है। ओके, तो इसमें जैसे फ्रेंचाइज पार्टनर को पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कहाँ वो पैसा खर्चा गया है, हाँ डेफिनेटली सारी उसको दी जाएगी। ठीक है, आप कह रहे हैं गुजरात के बाहर लोकल वेंडर्स होंगे जो एक फ्रेंचाइज पार्टनर देख सकता है, बट गुजरात के अंदर क्योंकि आपके ऑलरेडी पार्टनर्स हैं, वेंडर्स हैं जो सप्लाई करते हैं, और आपका इकोनॉमी, देखो वी आर नॉट रिजिड अबाउट द फर्नीचर पार्ट ओनली, समझिए, वी आर नॉट रिजिड अबाउट द फर्नीचर पार्ट, पर्टिकुलरली आउट ऑफ अहमदाबाद, तो उनके अच्छे सप्लायर्स है, तो वी कैन कंक्लूड दैट पार्ट ऑन दैट साइड, कि भाई फर्नीचर आप अपनी डिजाइन के, मेरी डिजाइन के हिसाब से आप अपने वेंडर से करवा सकते हैं। हमारी अप्रूव्ड प्रोडक्ट है कि भाई वॉल में ये लगाना है या वॉल ये लगाना है, तो वो सारी डिजाइन हम पास ऑन कर देंगे। तो वी आर नॉट रिजिड अबाउट दैट पार्ट। तो जो अभी टोटल मॉडल है उसमें से 16.5 लाख रुपए वी कैन डिडक्ट फॉर दैट, वो डायरेक्टली वो अपने हिसाब से कर सकते हैं।
तो इसमें जो हमारे दूसरा जो हमारा आता है कॉस्ट, वो आपके सप्लाईज जो ऑनगोइंग रहती हैं। एक ठीक तो है। आपकी इनिशियल सप्लाईज हो जाती हैं जो एक आउटलेट को लॉन्च से पहले चाहिए होता है। दूसरा हमारी ऑनलाइन ऑनगोइंग सप्लाईज रहती है जो हर एक आउटलेट को, स्पेशली फूड सप्लाई चेन। ये सारा जो है वो हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्या सप्लाईज हैं, कौन से ऐसे प्रोप्राइटरी आइटम्स हैं जो आप वी सप्लाई नीड करते हैं? देखिए उसमें ऐसा है कि द मोस्टली द पार्ट यूज्ड इन दिस काइंड ऑफ थिंग इज दैट सॉसेस एंड चीज। ठीक है, सॉसेस इज द मेन रेसिपी पार्ट जो सारा हम सप्लाई करते हैं क्योंकि हमारी हमारी खुद की रेसिपी है और हम वो मैन्युफैक्चर करते हैं। जो बाकी का जो मेजर पार्ट है वो चीज है, वो ब्रांडेड चीज से लेते हैं, तो हम सप्लायर से उनका बिलिंग डायरेक्ट करवा लेते हैं। ओके। जो जो प्रॉपर टेस्ट बनाता है, जैसे उसका बेसिक डो हो गया और सॉसेस हो गए, उसकी सप्लाई हमारी रहती है। सो फ्रेंड्स, ये स्टैंडर्डाइजेशन है बिकॉज ये जो बिजनेस आपका पिज्जा का होता है ये असेंबली लाइन ऑपरेशंस पे रन करता है। इसमें हाँ। कोई भी डिपेंडेंसी आपकी स्पेशलाइज शेफ की नहीं रहती है। एंड द कंपनी दे वुड ट्रेन द इंटायर स्टाफ, और ये बहुत सिंपल ऑपरेशंस रहते हैं। जैसे मैंने बोला आपका हाँ असेंबली लाइन है तो कन्वीनियंट है टू रन द डे टू डे ऑपरेशंस नहीं, ऑफ यानी हमारी यूएसपी एग्जैक्टली वैसी है कि वी हैव असेंबल्ड सो मेनी काइंड ऑफ सॉसेस। अभी कुछ कॉम्पिटिटर्स ब्रांड में कैसा होता है कि ये सॉस को ये सॉस से मिलाना, उसमें ये पाउडर डालना, ये वाला ये मिक्स करना, उसके लिए टाइम भी चाहिए होता है, यू नीड द स्किल पर्सन। हमने वो सारी हटा के जितने मैक्सिमम पिज्जा में मैक्सिमम सॉस डालते हैं उनकी सारी रेसिपीज डेवलप करके वी हैव गिवन देम द रेडी टू सर्व काइंड ऑफ थिंग कि उनको बस सीधा पिज्जा पे टॉपिंग करना है और वो चीज खत्म हो जाती है। तो एग्जैक्टली वेयर द कॉम्पिटिटर ब्रांड नीड द स्टाफ ऑफ 10 to 12 पीपल। ठीक है, तो उनकी जो सैलरी कॉस्ट हो जाती है वो हो जाती है पकड़ के चलो कि करीबन 1.5 lakhs to 1.75 lakhs। वही चीज वी कैन मैनेज विद 5 पीपल और हमारी सैलरी कॉस्ट आती है 70,000 बिकॉज इट्स आवर रेसिपी ऐसी है कि वी कैन ट्रेन एनी पर्सन जो थोड़ा बेसिक नॉलेज जानता है, वी कैन ट्रेन देम इन द 15 days। जयमन भाई, एक चीज और है जो हमारे मोस्टली सारे इन्वेस्टर्स जो बिजनेस खरीदना चाहते हैं पूछते हैं, एंड पिज्जा बड़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट है, स्पेशली गुजरात इज अ वेरी बिग मार्केट फॉर पिज्जा एंड लॉट ऑफ इंटरनेशनल चेन्स, एंड देयर मेनी इंटरनेशनल चेन्स व्हिच हैव कम, दे हैव स्टार्टेड विद गुजरात एज देयर फर्स्ट आउटलेट आल्सो। सो अगर हम कंपटीशन की बात करें और अगर हम ये समझना चाहें, एंड आल्सो वी शुड इन्फॉर्म और एजुकेट आवर इन्वेस्टर्स, क्या एक कॉम्पिटिटिव एज आपको लगता है हमारे ब्रांड के पास है? हाउ डू वी कॉम्पीट अगेंस्ट द अदर ब्रांड्स व्हिच आर देयर इन द मार्केट? Basically the pizza market is not only based on the pricing only. First of all it comes to the taste also. ये समझ के चले कि जो कॉम्पिटिटर ब्रांड है काफी कुछ 4 सालों से है, 5 सालों से है, वी कैन एश्योर दैट कि हमने फरवरी से 20 अगस्त सितंबर में 6 महीने में 13 आउटलेट सिर्फ अपने टेस्ट और क्वालिटी के बेस पे ही किए। एंड द अदर थिंग इज दैट कि हमारे जो बेसिक मंथली कॉस्ट लगते हैं वो काफी कम है, बिकॉज वी डोंट हैंडल के भाई हम बहुत बड़ी शॉप्स लेते हैं, और हमारी कुछ रेसिपीज ऐसी भी है कि जहाँ कॉम्पिटिटर ब्रांड्स बड़े पिज्जा 1.5-2 घंटे में सप्लाई नहीं कर पाते, वो वी कैन हैंडल इट इन द 30-35 मिनट्स। हमारी रेसिपी कुछ हमने इस तरह से डेवलप की है, तो उसमें फायदा रहता है। 12-13 लोगों के स्टाफ की जगह 5 लोगों का स्टाफ है। तो इनिशियली जब बिजनेस ग्रो कर रहा होता है तो 1-2 महीने में भी हम आई कैन शेयर यू द वन ऑफ माय फ्रेंचाइजीज बी टोटल। तो उन्होंने 4 लाख रुपीस बोगो में बिजनेस किया था, स्टिल ही हैज अर्न 40,000 to 45,000 फॉर दैट मंथ। जब उन्होंने सिर्फ 4 लाख का बिजनेस किया था, मंथली किया था तब। एंड इसमें जो हमारा इक्विपमेंट रहता है, स्पेशली जो पिज्जा बेकिंग का रहता है, इसमें क्या इक्विपमेंट यूज करते हैं? कन्वेयर बेल्ट यूज करते हैं? कन्वेयर बेल्ट करते हैं, लिंकन का 1457 वाला, तो वी ओनली गो फॉर दैट लिंकन ओनली। जयमन भाई, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं डिफरेंस? बिकॉज बहुत सारे लोग जो पिज्जा इंडस्ट्री को समझते हैं उनको पता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, कन्वेयर बेल्ट का एंड फ्रंट लोडिंग ओवन। आप एक्सप्लेन करना फ्रंट लोडिंग, चाहेंगे? हाँ, बिकॉज आई एम आल्सो इन द बेकरी लाइन, तो आई हैव द ऑल काइंड ऑफ ओवन। मेरे पास तो रोटरी है, डेक्स है, ये है, तो सारे ओवन है। तो एक्चुअली दिस ओवन में, ये ओवन में इट्स सेल्फ इंटेलिजेंट ओवन है।
उसमें एक सबसे बड़ी चीज है कि आपको स्पेशलाइज स्किल्ड बंदा नहीं चाहिए। फ्रंट डेक ओवन के लिए आपको स्पेशलाइज स्किल्ड बंदा चाहिए, क्योंकि जब पिज्जा लोड किया जाता है तो दे डोंट शो द टाइमर एंड उस चीज, तो आपको घड़ी घड़ी खोल के देखना पड़ता है कि भाई पिज्जा एक्चुअली पक गया है कि नहीं, और इट एक्चुअली गोज ऑन दैट विजिबिलिटी ओनली कि मुझे लगा कि पक गया तो दे से इसके पक गया। तो कभी आपको थोड़ा बेस कलर का प्रूफिंग अलग मिलेगा, कभी अलग मिलेगा, तो हर बार टेस्ट अलग अलग होता है। ये चेन ओवन में पर्टिकुलर एक साइड से लोड किया टेम्परेचर और सारा जो भी जो अंदर सिस्टम में फीड किया हुआ है, तो व्हेन द पिज्जा कम्स आउट फ्रॉम द सेकंड साइड, तो वी कैन रेट एश्योर कि भाई सारा पिज्जा एक सा ही जा रहा है। दैट्स द मेन पार्ट ये पिज्जा ओवन में के ये सबसे बड़ी चीज है। एंड सबसे बड़ी चीज के जैसे अपने को ओवन में पैसे बस वो फ्रंट डेक ओवन 2-3 लाख का आता है, ये 15-17 लाख का आता है, पर एक्चुअली व्हेन यू सी दैट के भाई आपको हाई स्केल वाले बंदे रखने पड़ेंगे उसके सामने, तो 12 महीने में सिर्फ उसके 2 बंदे एक्स्ट्रा गिन के चलो तो ही उसके सैलरी में से ही ये पूरा रिकवर हो जाता है। Absolutely, जैमिन भाई। एंड फ्रेंड्स, जितनी भी प्रोग्रेसिव कंपनीज है स्पेशली पिज्जा सेगमेंट में, ये सब कन्वेयर बेल्ट यूज करती हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होता है आपका बहुत कंसिस्टेंट निकल के आता है। exactly. Then the traditional ovens which are used by many small or local स्मॉल आउटलेट्स ये नहीं, वी डोंट अभी ऐसा भी मॉडल बना सकते थे कि फ्रंट डेक ओवन के सामने करके वी कैन रिड्यूस 10-12 lakhs, पर इट डजंट मेक द गुड क्वालिटी ऑफ पिज्जा। राइट राइट। एंड इसमें जैमिन भाई आप थोड़ा सा अगर आप आई विल आल्सो टेक फ्रेंड्स, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जो भी आपके सिटीज हैं, आई विल टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर करण सुजित्रा आल्सो, एंड जो भी फ्रेंड्स आपके सिटीज हैं जहाँ पे आप इंटरेस्टेड हैं, प्लीज Q&A बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी बिजनेस मॉडल को लेके अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं वो भी आप लिख सकते हैं, एंड आई विल टेक दैट क्वेश्चन। तो जैमिन भाई आपने गुजरात की बात की, यू करंटली फोकसिंग ऑन Karan, are you guys open for Surat? Yeah, we can do for the Surat also, not a big deal. एंड ये भी कह रहे हैं कि ये भी करंटली अहमदाबाद में है। तो जैमिन भाई जितने भी हमारे अहमदाबाद के इन्वेस्टर्स हैं जो आउटलेट देखना चाहते हैं, कौन सी लोकेशंस आप सजेस्ट करेंगे? We can make that visit that IIM outlet, हमारा जो IIM वाला outlet है, we can make that visit, or we can plan the tasting and all the things also. एंड इसमें जैमिन भाई कितना टाइम लग जाता है अगर कोई इंटरेस्टेड है, फ्रॉम देयर इंटरेस्ट टू फाइनलाइजेशन ऑफ अ लोकेशन टू द लॉन्च, क्या टिपिकल टाइमलाइंस इसमें? we mostly give the time of the 45 days, पर कभी कभार क्या होता है कि जैसे ओवन्स आर इम्पोर्टेड, और ये अभी आप भी जानते हैं कि वो कंटेनर्स की अभी शॉर्टेजेस और वो सारे चल रहे थे, तो कभी कभार ओवन का सप्लाई शॉर्ट हो जाता है, पर इन बिटवीन तब तक फर्नीचर और हो जाता है, तो वी गेट दैट ओवन सप्लाई एंड ऑल द थिंग्स। तो मोस्टली व्हेन वी लॉक द डील, मी 45 डेज तक में मोस्टली वी कंक्लूड द थिंग्स। एंड अगर हम गुजरात की बात करें, कौन सी मार्केट्स में आप जाना चाहेंगे? और अहमदाबाद we want to go for the each and every market rather than the only Gandhinagar or Ahmedabad, we are not doing. तो अहमदाबाद अभी हम नहीं देखेंगे? नहीं, अहमदाबाद हम अभी नहीं देखेंगे पर्टिकुलर। ओके। और गांधीनगर भी आप कह रहे हैं वहां पे अभी नहीं? गांधीनगर भी नहीं देखेंगे। तो इन दोनों लोकेशंस को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑलरेडी आउटलेट्स, हाँ, ऑलरेडी आउटलेट्स है, और we are already talking with the other people also जो इंटरेस्टेड है, उनके साथ कुछ फाइनलाइजेशन पे बातचीत हो रही है इसी हिसाब से। ठीक है। जैमिन भाई इसमें हमारा टर्म क्या रहता है एग्रीमेंट का? ओवरऑल हमारा क्या टर्म रहता है? रिन्यूअल पे हम क्या चार्ज करते हैं अगर कोई? नहीं, एग्जैक्टली आवर टर्म रहती है 7 साल की, पर देयर इज नथिंग काइंड ऑफ रिन्यूअल फी और ऐसा कुछ नहीं है। कुछ जैसे कुछ अंडरस्टैंडिंग में इश्यू है तो ही प्रॉब्लम आती है, बाकी इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई कोई रिन्यूअल पे रिन्यूअल फी है। वी आर नॉट केप्ट एनी रिन्यूअल फी। और एक और चीज जो स्पेशली बिकॉज इस कैटेगरी में बहुत फॉर्मेट्स हैं, हमने सिर्फ एक ही फॉर्मेट लॉन्च किया है, अगर कोई छोटा फॉर्मेट भी करना है वो आप वी कैन लॉन्च दैट सुपर एक्सप्रेस काइंड ऑफ फॉर्मेट, तो उसमें से बेसिकली फर्नीचर पार्ट हट जाएगा और एक्सप्रेस मॉडल बन जाएगा। उसके लिए भी हम ओपन है, वो भी वी आर ओपन फॉर द एक्सप्रेस आउटलेट आल्सो, पर एक्सप्रेस आउटलेट हम सिटी के बीच में नहीं देंगे, इट्स मोस्टली फॉर द हाईवेज एंड दैट जहाँ पिकअप के ऐसा लोकेशंस है, दैट फॉर दैट वी विल सी द लोकेशन एंड वी विल अप्रूव कि भाई हाँ ये इसके लिए है कि नहीं है, क्योंकि सिटी के बीच में जहाँ डाइनिंग वाला पूरा कंसेप्ट जाता है तो उसके बीच में
वही एरिया में हमने ये एक्सप्रेस वाला नहीं दे सकते, क्योंकि एक्सप्रेस दे दिया तो सीटिंग वाला नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, क्या इन्वेस्टमेंट रहेगा जयमन भाई अगर हम छोटा मॉडल की बात करें तो? वो जिगर भाई बताएंगे। 39 लाख सॉरी एक्सप्रेस मॉडल भाई के लिए कितना? 39 लाख है। अच्छा 39 आप कह रहे हैं छोटे हाँ। मॉडल के लिए? हाँ, ओके, तो एक्सप्रेस मॉडल के लिए। ओके एंड जब थोड़ा सा अगर बिजनेस में और समझ, एक तो अगर आपके पास कोई मेन्यू है जो अगर हम अपने सारे ऑडियंस को दिखा सकते हैं, क्या हमारे मेन्यू है, क्या हमारी एवरेज प्राइसिंग है, वो थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। और एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, जो भी हमारा रेस्टोरेंट हम खोलते हैं, कितने कवर्स का हमारा रेस्टोरेंट होता है, आइडली वीकडे पे और वीकेंड पे किस तरीके का रोटेशन होता है हमारा? वीकेंड पे ज्यादा रोटेशन होता है? वीकेंड और वीकडेज का रोटेशन एग्जैक्टली नहीं होता है। हम तो मंथली कैलकुलेटिव पे जाते हैं। तो वेन एवर वी स्टार्टेड बिजनेस एट द IIM रोड मणिनगर में हमने शुरू किया था, तो in the first of month we get that turnover of 5.5 lakhs. Right now the thing is that कि हमारा IIM और मणिनगर वाला आउटलेट अभी 9.5 से 11 लाख के बीच में कर रहे हैं, 9.5 to 11 lakhs a month में अभी बिजनेस कर रहे हैं। और जो फ्रेंचाइजीज इनिशियली शुरू हुई थी, जैसे हमारी नारायणपुरा वाली है, साइंस सिटी है, न्यू गोता वाले है, तो दे आर ऑल्सो डूइंग 8.5 to 9 lakhs अभी। जो वी कैन एश्योर दैट के अभी जितने भी कर रहे हैं दे आर ग्रोइंग डे बाय डे। कि जिसका 5 लाख था उसका 4 लाख नहीं हुआ है, 5 लाख वाले का 6 लाख हुआ है, 6 लाख वाले का 7 लाख हुआ है, 7 लाख वाले का 8 लाख हुआ है। कंस्टेंट मंथ पे बढ़ता जा रहा है। एंड वी गेट द रिपीटेडली कस्टमर्स फॉर आवर टेस्ट एंड ऑल द थिंग्स। जो कस्टमर्स आते हैं दे लव आवर टेस्ट बेसिकली। और एक यूएसपी बताना चाहता हूँ कि अपना जो पिज्जा पर्टिकुलर थिंग होती है दैट इज मोस्टली गोज इन द पार्सल्स। ठीक है, लोग खाते नहीं और पार्सल ज्यादा मंगवाते हैं। तो उसकी हमारी डो में जो रेसिपीज है उसमें वी कैन एश्योर, और हमने बहुत सारे ट्रायल्स किए हैं कि पिज्जा अगर बिल्कुल बिल्कुल ठंडा हो जाता है, बिल्कुल इट्स गेट द कोल्ड ओनली, तब भी वो चिंगम की तरह आपके दांतों में नहीं चिपकेगा। दैट इज रेस्ट एश्योर। सर फ्रीज में रखा हुआ जितना ठंडा हो जाएगा ना फिर भी आपको वो नहीं चिपकेगा। तो एग्जैक्टली तो पिज्जा इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ी चीज है कि पार्सल्स खाने पे जो पिज्जा खाते तो बिल्कुल वो रबड़ जैसा चिपचिपा हो जाता है, वो हमारी रेसिपीज में नहीं है। तो पार्सल्स में लोगों को बहुत पसंद आता है। तो इसमें कवर्स कितने होंगे जयमिन भाई? एक आउटलेट में कितने हमारे कवर्स हो जाते हैं सीटिंग के? कवर्स यानी इट्स नॉट काइंड ऑफ थिंग। हम छोटे आउटलेट्स में 24 to 36 तक सीटिंग ऑफर करते हैं। और इसमें फ्रॉम द डे वन वी हैव लुक एट द बिजनेस के द डाइन इन बिजनेस कम्स फ्रॉम द इट्स 25 to 30% एंड द 70% बिजनेस इज द मोस्टली पिज्जा में डिलीवरी बेस ही रहता है। तो हमारे मॉडल में भी आपका 70 आपका रहता है? हाँ वही वी हैव आल्सो लुक एट दैट। ओके भाई, हमारा भी हमने जो बिजनेस का अभी जो हुआ है उसमें देखा तो 70% इज द डिलीवरी मॉडल ओनली, और 20-25% इज द सीटेड डाइनिंग एरिया, डाइनिंग में होता है। तो जो हमने अपना जो सेटअप डाइनिंग का किया है वो उसी हिसाब से किया हुआ है, व्हिच कैन हाँ केटर टू अबाउट 50%? मोस्टली हमने हमारा जो, इसलिए हम मैक्सिमम 800 से 1000 सुपर बिल्टअप एरिया ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि उससे एक समझिए कि हमारा रेंट होता है वो एक तो कम हो जाता है, तो सर्वाइवल रेशियो बढ़ जाता है। हाँ जी। तो हाँ, और सीटिंग एरिया में ये जो 800 से 1000 बताया उसमें वी कैन एकोमोडेट 24 to 30 सीटिंग्स, और उसमें सर्वाइवल रेशियो सबका अच्छा रहता है। फिर जैसे वो हायर रेंज वाले रेंटेड पे जाने का कोई एग्जैक्टली वीकडेज में कभी नहीं फायदा होता है, तो बर्निंग कॉस्ट, एसी कॉस्ट सारे बढ़ जाते हैं। तो मैंने बताया ना कि हमारा जो छोटे से छोटा मॉडल है दैट कैन सर्वाइव फॉर द 4 lakhs ऑल्सो। 4 lakhs में बोगो देने के बाद भी ही गेट द प्रॉफिट ऑफ 30 to 40,000। ओके, और इसमें हमारा जैसे ऑनलाइन अगर 70% रहता है, हमारा जो ऑनलाइन की कॉस्ट आती है, कमीशन स्ट्रक्चर रहता है, वो कितना परसेंटेज हमारा रहता है, और उसका क्या इम्पैक्ट रहता है आपका बॉटम लाइन पे? यानी कमीशन स्ट्रक्चर इज, हमारी रॉयल्टी फी है इज द 5%। जो टोटल जो सेल है उस पे वी चार्ज 5%। एंड अप टू ये पर्टिकुलर हमारा, जैसे हमने एक और चीज निकाली है जो कॉम्पिटिटिव ब्रांड में नहीं है, अगर 5 लाख तक नहीं जाते हैं, इफ योर बिजनेस इज लेस देन 3 lakhs, ठीक है, तो वी डोंट चार्ज द रॉयल्टी। और 3 to 5 lakhs में वी चार्ज 2.5%।
और 5 lakhs का बिजनेस हो जाता है, उसके बाद ही हम 5% पूरा चार्ज करते हैं। ओके, तो अब मिनिमम एक हम थ्रेशोल्ड लेते हैं जहाँ पे एक रेवेन्यू आउटलेट का रीच करना चाहिए, उसके ऊपर ही हम अपना full हाँ एग्जैक्टली, charge थ्रेशोल्ड, हाँ उसको कुछ मिलता है, उसके बाद ही वी Sure. गेट द रेवेन्यू। इसमें डिलीवरी का मैं पूछना चाहती थी जैमिन भाई, डिलीवरी जैसे हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्वेगो जोमेटो यूज करते हैं, स्विगी यूज करते हैं, इनका भी कमीशन स्ट्रक्चर रहता होगा, तो ये हाँ। क्या एवरेज हमारा इसमें जाता है? जोमेटो स्विगी का कमीशन स्ट्रक्चर है और दे चार्ज 22% to 23% ऑन द जोमेटो साइड। और बेसिकली हम जोमेटो स्विगी पे जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसमें थोड़े प्राइस वेरिएशन करके लॉन्च करते हैं, बिकॉज पीपल कम ओवर देयर, तो सिर्फ वो तो लोग देखते हैं कि भाई दे आर ऑफरिंग द बोगो, दे नेवर आस्क फॉर द प्राइसिंग और काइंड ऑफ थिंग, तो उसमें से भी थोड़ा हायर प्राइस करके बिजनेस जनरेट हो जाता है। एंड बोगो इज वेरी गुड आल्सो फॉर बिग इवेंट्स या छोटे इवेंट्स, या डेफिनेटली आपके कॉर्पोरेट इवेंट हो गया या फैमिली हो गया या हाँ birthday हाँ party हाँ, कुछ उसके भी। लिए हाँ, अभी एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में बोगो चल रहा है, तो वी आर ऑफरिंग, सब मार्केट में कुछ ऐसा होगा तो वी आर गेटिंग इन टच विद द मार्केट, तो फिर चेंजेस आते रहेंगे, कंपनी पॉलिसीज में उस हिसाब से चेंज आते रहते हैं। ठीक है, एंड करण जी ये भी पूछ रहे हैं कि डू वी हैव एनीथिंग लाइक बर्थडे सेलिब्रेशन पैकेजेस व्हिच वी कैन प्रोवाइड, एंड ही सेज मेनी ब्रांड्स टुडे आर प्रोवाइडिंग सेलिब्रेशन फैसिलिटी दैट वी कैन, अभी वो क्या है होता है कि एग्जैक्टली वी आर नॉट प्रोवाइडिंग दैट बर्थडे काइंड ऑफ पैकेजेस, पर जो भी फ्रेंचाइजी वालों ने खुद डिजाइन कर लिया है, समझो कि आज उनको भी एक पिज्जा चाहिए, एक कोक चाहिए, वो चाहिए, तो दे गेट द कॉम्बिनेशन एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग, तो सारे लोग बर्थडे पार्टीज और वो एंटर कर ही रहे, पर वी हैव पर्टिकुलरली नॉट लॉन्च, वी आर सो गेटिंग इन विद इट कि हम लॉन्च करें, पर विद इन जनवरी और दिसंबर में वी लॉन्च दैट काइंड ऑफ थिंग आल्सो। क्योंकि महीने में अगर आपकी हफ्ते में अगर वीकेंड्स पे एटलीस्ट 4 to 5 अगर पार्टीज भी एक ही पोस्ट होती हैं किसी भी आउटलेट पे, दैट कैन बी अ बिग रेवेन्यू। या डेफिनेटली होता है हाँ, तो डेफिनेटली क्योंकि बेसिकली पार्टीज गेट्स इन द नून टाइम, और नून टाइम में डाइनिंग नहीं रहे और वो खाली रहता है, तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर दैट। भाई एक मैंने एपीसी पूछा था, हमारा एवरेज जो टिकट प्राइस रहता है वो क्या रहता है हमारा? टिकट प्राइस हमारी ऑन एन एवरेज रहती है 400 to 500 बेसिकली, इट्स वन बिल, फिर 2 लोग आए, हमने एवरेज टिकट साइज निकाला हुआ है, 500 तक हो जाता है बिलिंग। हेल्पफुल। और इसमें फ्रेंड्स मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगी, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन गो टू द Q&A एंड आस्क। हम एक डिस्कवरी डे भी होल्ड करेंगे इन दिस कमिंग वीक, जहाँ पे जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो बात करना चाहते हैं या आउटलेट भी विजिट करना चाहते हैं, बिकॉज अहमदाबाद में बहुत सारे आउटलेट्स ऑलरेडी रन कर रहे हैं, इवन फ्रेंचाइज आउटलेट्स जो अच्छे चल रहे हैं, जहाँ पे आप मिलना भी चाहते हैं, any of the franchise partners, the company will also encourage you meet with these partners, और एक दिन आप जरूर स्पेंड कीजिए जहाँ पे आप बिजनेस समझें, प्रोडक्ट समझें, कैसे वर्क करता है वो समझें। तो ये टूर हम आप सबका ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एंड ये सारी फैसिलिटेशन हमारी टीम फ्रेंचाइज लेके कर सकती है आपके लिए। अच्छा, डू वी हैव अ डिस्कवरी डे? हमने कोई दिन फाइनलाइज, दिस इज 19th of October एज आई सी, सो 19th October फ्रेंड्स हमारा डिस्कवरी डे है। इस दिन आप अपने लिए टाइम ब्लॉक कर सकते हैं, अगर आप अहमदाबाद के आसपास कहीं रहते हैं तो आप फिजिकली विजिट कर सकते हैं, स्पेशली करण जी, बिकॉज यू मेंशन्ड आप अभी सूरत में है, अहमदाबाद में है, पर आप सूरत खोलना चाहते हैं। इफ यू वांट टू visit one of the outlets and meet जैमिन भाई and जिगर भाई, एक विजिट और एक मीटिंग आपकी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। So immediately after the webinar our teams will speak to you and fix up a time with you. And friends, for the others I will request if you have a preference of any city आप बताइएगा, and we'll fix your time zoom पे या telephone पे आप सबकी कॉल जरूर हम रखवाएंगे। And before we close, जैमिन भाई, जिगर भाई, एक मैसेज हम आपसे लेना चाहेंगे जो आप सारे ऑडियंस को आप देना चाहते हैं बिजनेस के ऊपर, अपॉर्चुनिटी के ऊपर, आपके साथ जुड़ने में क्या एक वैल्यू प्रोपोजिशन एक किसी भी पार्टनर को मिल सकती है, कोई भी चीज नहीं एग्जैक्टली हाँ, मैं एक मैसेज देना चाहूंगा जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं कि पर्टिकुलरली व्हाट एवर द अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग, जो अभी का बिजनेस है और अभी का ग्रोथ है, दैट वी कैन रेस्ट एश्योर कि आपका जो भी अभी अमाउंट है वो 17 to 18 months और मैक्सिमम अप टू 24 months में यू कैन कवर दैट, एंड इट्स अ वेरी गुड मार्जिनल काइंड ऑफ बिजनेस, सो आगे बिजनेस डेफिनेटली इट विल ग्रो।
जमीन भाई एक क्वेश्चन मैं लूंगी, हमारे पार्टनर है राज भाई वडोदरा से पूछते हैं, हमारे पास फोको बिजनेस भी होगा जहाँ पे फ्रेंचाइजी और कंपनी ऑपरेशंस करेंगे हम? राइट नाउ स्टिल वी आर, अभी वो फोको मॉडल पे हमारी एक दो पर्सन से बात हुई है, तो स्टिल हाँ अभी हम उस पे मॉडल वर्कआउट कर रहे हैं कि हाउ वी कैन ऑपरेट, सो विल डिस्कस दैट इन द, राइट नाउ वी डोंट हैव द मॉडल, तो नवंबर दिसंबर में वी कैन डू आफ्टर दिवाली, अभी देख रहे हैं. Yeah, that's helpful to know. So friends, I'd like to thank all of you for being with us today on this webinar. All of you who want to go through the entire presentation once again, or you need any specific understanding on the business model and the financial dynamics, हमारी जो टीम फ्रेंचाइज इंडिया की है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेगी, एंड उसके बाद आपका एक टाइम फिक्स करेंगे 19 अक्टूबर में जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं. एंड आई विल नाउ रिक्वेस्ट अर्चना टू काइंडली टेक इट अप फ्रॉम हियर फॉर द क्लोजिंग रिमार्क्स. So thank you so much, Jigar bhai. Thank you so much, Jevin bhai, आज हमें join करने के लिए, giving us this opportunity to talk about your brand. Thanks, Ashok, for presentation. Thank you. Thank you so much, Sonia ma'am, for taking all the queries. Thank you so much, everyone, for registration attending this particular webinar. Please do reach out to us at our business hotline number, which is 9717683838. Do share your suggestion, feedback at the same number. Also, please connect Gaurav sir and Sonia ma'am at their LinkedIn ID to get industry insights, more information about different business opportunities we are bringing for you. And today we are inviting all of you to join us sharp at 7 p.m. for our Bharat Franchise Show. This is the show specifically designed where we are bringing different multi-brands opportunities for you. The leadership team, founders, director of 7 different companies will come and talk about their business model. So you want to understand these 7 different models, whether they suits your budget as well as your profile or not. Please join us today by doing registration. Registration can be done by joining us or connecting with us at our business hotline number, or go to Facebook page where we have shared the entire detail along with the registration link. So look forward to have you in our 7 p.m. webinar. And tomorrow, under our 12 p.m. webinar, we are bringing a brand which is known for its organic personal care and healthcare products. Soil Natural, Divine Soul is the brand we are launching tomorrow. So please do join us today 7 p.m. for our Bharat Franchise Show, and tomorrow 12 p.m. webinar. Thank you so much once again for joining in today. Have a very safe day. Thank you so much.